गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेसन फर्स्ट प्रोज का जो है अध्ययन करेंगे, जिसका पार्ट नंबर 5 होगा। आपको यहाँ तक पढ़ाया गया कि मतलब बताया गया आपको कि मतलब जो लोग जो है धार्मिक उन्माद के कारण जो है पाकिस्तान छोड़ के जो है भारत आए, तो उसमें बताया गया कि दे वर पुअर टू स्टार्ट विद, मतलब जब वो चले वहाँ से तो गरीब थे ही, और जब उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ा तो और भी गरीब होते गए। उसका कारण क्या था? क्योंकि जब वे वहाँ से निकले तो उनके पास मतलब बहुत ही कम भोजन और बहुत ही कम वस्तुएं थी, ठीक ना। इसलिए कंडीशन क्या हुई इनकी कि मतलब जो है कि जो जो रास्ता मतलब वो तय करते गए तो उनका जो फूड था, मतलब जो अपना भोजन लेके आए थे, वो सारा भोजन उनका रास्ते में समाप्त हो गया। लिखा गया था कि दे वर आउट ऑफ फूड, मतलब उनका भोजन समाप्त हो गया। तो मतलब दे स्टार्टेड टू डाई, मतलब वे मरने लगे ऑन द वे साइड, मतलब रास्ते में मरने लगे। और उसका रीजन क्या था कि वीकनेस ऑफ हंगर, मतलब क्योंकि खाना नहीं था तो जो है भूख के जो है कारण जो है वो रास्ते में मरने लगे। अब देखिए, जैसा कि उसने लेखक ने बताया था कि मतलब एक स्टेशन पे मेरी रूटीन जो है थोड़ा बाधित हुई बातचीत करने की, क्योंकि जब वहाँ उतरा, वो पहले उसमें बताया गया है, पहले पैराग्राफ में पहले ऑलरेडी बता दिया गया है इसको, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए क्योंकि उसी का डिस्क्रिप्शन आगे भी हो रहा है कि मतलब जो ही मैं एक स्टेशन पे उतरा तो क्या हुआ उसके साथ कि एक छोटे बच्चों के एक छोटे बच्चों के समूह ने उसको घेर लिया, या कह लीजिए एक छोटे बच्चों का समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। और वो बता रहा है कि मतलब वो बच्चे क्या कर रहे थे, मतलब पहले बता दिया गया है कि मतलब वो जो है हाथ की बुनी हुई सरकंडे की टोकरियां जो है बेच रहे थे। तो देखिए आगे अब जो है जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए यहाँ से पढ़ाना है, पढ़ाना है आपको कि यहाँ से देखिए, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा कि हु आर सेलिंग बास्केट्स, तो इसका आंसर भी इसी लाइन में है, क्योंकि लेखक बता रहा है कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, मतलब बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे। द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, सेलिंग मतलब बेच रहे थे, बास्केट्स मतलब टोकरियां। वर सन्स एंड डॉटर्स, वर मतलब थे, सन्स पुत्र, डॉटर्स पुत्रियां, ऑफ दीज रिफ्यूजीज मतलब इन्हीं शरणार्थियों के। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि मतलब बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। तो देखिए फिर आगे देखिए, शरणार्थी बच्चे थे वो, जो शरणार्थी आए थे भारत से, मतलब जो है सॉरी पाकिस्तान से जो भारत आए थे, इन्हीं शरणार्थियों के वो बच्चे थे, मतलब जो है उन्हीं की बेटे बेटियां थे। तो लेखक उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया उसने कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, मतलब टोकरियां बेचने वाले बच्चे कह लीजिए, या जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, मतलब वो इन्हीं शरणार्थियों के जो है बेटे और बेटियां थे। अब आगे देखिए, दे आर देयर पेरेंट्स, देखिए दे मतलब वे, आर देयर पेरेंट्स वे अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स अथवा उनके रिश्तेदार, हैड गेदर्ड मतलब इकट्ठा हो चुके थे, जमा हो चुके थे, इन द सिटीज मतलब शहरों में। तो यहाँ तक फिर से देखिए कि वह अथवा उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहर में जो है इकट्ठा हो चुके थे, और सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें स्थापित कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है निर्माण करते थे या बनाते थे। सिंपल आर्टिकल्स मतलब जो है साधारण वस्तुएं। उसके बाद फिर देखिए कामला लिखा है, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, मतलब जो है वह बाजारों में क्या कर रहे थे, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग का मतलब क्या होगा, जीविका कमाने का प्रयास, मतलब वह बाजारों में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। किन बाजारों में? ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, मतलब जो कि पहले से ही जो है भीड़ुक था। तो एक बार पूरे का अर्थ मतलब इस तरह से निकालेंगे कि वह या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार जो है शहरों में जो है इकट्ठा हो गए थे, और जो है मतलब छोटी छोटी दुकानों को स्थापित करके जो है छोटी छोटी वस्तुओं को बनाकर उस बाजार में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि पहले से ही जो है भरा हुआ था। दे लिव्ड
अब देखिए बता रहा है कि मतलब ये लोग रहते कहाँ थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स। मतलब दे लिव मतलब रहते थे, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ग्रास शेड मतलब क्या मतलब होता है, ग्रास मतलब घास की, शेड मतलब छप्पर, मतलब वो जो है कपड़े या घास की छप्परों में रहते थे। और दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जिनकी गलियों में जो है कतारें थी। कहने का मतलब जो है कि जो शरणार्थी लोग थे वो गलियों में कतार बना करके जो है कपड़े या जो है घास की झोपड़ियों में रहते थे, जैसे झोपड़पट्टी होती है शहरों में उसी तरह से। द पीसेंट्स, पीसेंट मतलब होता है किसान, मतलब एमंग दीज रिफ्यूजीज मतलब इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे। हैड बीन एक्स्टमेड, एक्स्टमेड मतलब होता है आदी होना, मतलब इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वो आदी हो चुके थे टू लिटिल, मतलब थोड़े में ही, ऑल देयर लिव्स, अपनी जीविकोपार्जन करने के। पूरे कार्य फिर से देख लीजिए कि इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे वह थोड़े में ही अपना जीविकोपार्जन करने के आदी हो चुके थे। एक कस्टमर मतलब होता है आदी होना, अभ्यस्त होना। तो इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे वे थोड़े में ही जो है अपना जीविकोपार्जन करने के आदी हो चुके थे। और क्यों हो चुके थे, क्योंकि आगे लिख रहा है लेखक कि फॉर द एनुअल इनकम, एनुअल मीन्स होता है वार्षिक, इनकम मीन्स क्या होगी, आय। आप हैं एन एग्रीकल्चरल फैमिली, मतलब एक कृषि परिवार की या कृषि आधारित परिवार की जो वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड मतलब अधिक नहीं होती थी, इसलिए जो है थोड़े में ही जीविकोपार्जन के आदी हो चुके थे। क्योंकि जो है एक कृषि आधारित परिवार की एनुअल इनकम मतलब जो वार्षिक आय वो अधिक नहीं होती थी, एक्सीड मतलब अधिक होना, ठीक ना। अब देखिए बता रहा है कि ऑन एन एवरेज मतलब औसतन $100 ईयर, मतलब उनकी जो आय थी, जो उनका इनकम था वो औसतन जो है प्रतिवर्ष जो है $100 था। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो है एक कृषि पर आधारित जो फैमिली थी वो एक वर्ष में जो है $100 जो है उसकी इनकम थी, मतलब उसकी आमदनी या उसकी आय थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, कह रहा है कि एवरेज मतलब औसतन, अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, मतलब जिसके पास कोई कुशलता ना हो। तो द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर कह रहा है कि औसतन अकुशल मजदूर मेक्स, यहाँ मेक्स मतलब होगा कमाना, 30 सेंट्स ए डे, मतलब जो है औसतन जो है कह रहा है औसतन अकुशल मजदूर जो है प्रतिदिन 30 सेंट्स कमाते थे। और फिर कह रहा है आर लेस देन $2 से वीक, अथवा जो है एक हफ्ते में $2 से भी कम, मतलब वो तुलना कर रहा है डॉलर और जो है यहाँ की मुद्रा की। तो कह रहा है कि जो एक औसतन जो है अकुशल मजदूर होता था वो जो है एक दिन में 30 सेंट्स कमाता था, या अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाता था। और देखिए वहाँ की बता रहा है सिचुएशन, बता रहा है कि मतलब कितनी जो है पुअर सिचुएशन थी उन शरणार्थियों की। कह रहा है द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, सॉरी, फिर कह रहा है कि देयर इज वन मील ए डे, देयर इज वन मील मतलब एक भोजन, ए डे मतलब उनका दिन का जो है एक भोजन होता था। देखिए खाते क्या थे, मतलब जो है उनको दिन में क्या खाने के लिए क्या मिलता था, मतलब जो उनकी अर्निंग थी, जो उनकी कमाई थी उसके अकॉर्डिंग खाते क्या थे। तो देयर इज वन मील ए डे, दिन का उनका एक ही भोजन था। और उस भोजन में क्या क्या इंक्लूड था, देखिए आगे लिखा डैश लगा के कि एन ओनियन एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क। देखिए लिखा गया है बाउल ऑफ पल्स मतलब जो है एक कटोरी दाल, विद मिल्क मतलब दूध के साथ। अब दूध के साथ का मतलब क्या हुआ कि एक कटोरी दाल जो है मतलब वो दूध के साथ मतलब मिल जाती थी उनको। और कह रहा है परहैप्स मतलब शायद या कह लीजिए कभी कभी उनको ए बिट ऑफ गोट चीज, कभी कभी जो है उनको, देखिए गोट मीन्स क्या होता है बकरी, चीज मीन्स क्या होता है पनीर, कभी कभी जो है पनीर, कह रहा है बकरी के दूध से बने हुए पनीर का एक टुकड़ा भी मतलब मिल जाता था।
तो उनके भोजन के बारे में बता रहा है कि उनका भोजन क्या होता था दिन का। एक प्याज, ठीक है ना, 1 पीस ऑफ ब्रेड मतलब एक रोटी, एक कटोरी दाल दूध के साथ, और परहैप्स मतलब कभी कभार या शायद कह लीजिए ये बिट ऑफ गोट चीज मतलब जो है बकरी के दूध की बनी हुई पनीर का एक टुकड़ा, मतलब ये भोजन था उनका। नो टी, ना चाय, नो कॉफ़ी, ना कॉफ़ी, नो फैट। देखिए फैट मीन्स होता है वसा, लेकिन यहाँ होगा तैलयुक्त भोजन मतलब तेल से बना हुआ कोई भोजन। मतलब कह रहा है ना चाय, ना कॉफ़ी, ना तेल से बना हुआ कोई भोजन। नो स्वीट्स, नो, ना मिठाइयाँ, नो मीट, ना मांस, मतलब ये सारी चीज़ें उसको उन लोगों को नहीं मिलती थी। देखिए कह रहा है, देखिए अपने उसमें जो है वो इकोनॉमिकल एक बता रहा है कि $100 ए ईयर। देखिए चूंकि उसने बताया था कि जो एक एग्रीकल्चरल फैमिली होती थी उसका जो है जो वार्षिक जो इनकम होता था एक वर्ष में जो है $100 होता था। तो कह रहा है कि $100 ए ईयर मतलब एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 ए वीक। कह रहा है कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी परिवार अगर जो कह रहा है $100 ईयर मतलब एक वर्ष में जो है $100 इज नॉट $2 ए वीक मतलब जो है सप्ताह में $2 भी नहीं होता। अगर उसका वो निकाला जाए एवरेज तो जो है अगर प्रतिवर्ष $100 कोई कमा रहा है तो लिख रहा है कि सप्ताह का वो $2 भी नहीं होता। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न। और कह रहा है कि फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न और इतनी कम रकम में, ठीक है ना, मतलब जहाँ इतनी कम आमदनी वाले लोग रहते हों, तो कह रहा है एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इतनी कम रकम में इज हार्ड मतलब कठिन था टू अर्न कमाना बाई सेलिंग बास्केट्स कि मतलब इतनी कम जो है आमदनी वाले लोगों के बीच जो है टोकरी बेचकर जो है कमाना कठिन था। और किन लोगों को? टू पीपुल मतलब उन लोगों को कि जो कि टू पुअर, देखिए आपको टू का प्रयोग पढ़ा गया है, टू पुअर टू बाई देम मतलब जो इतने गरीब थे कि उनको खरीद नहीं सकते थे। मतलब उन लोगों के बीच जो है टोकरियां बेचकर जो है पैसे कमाना जो है कठिन था जो कि इतने गरीब थे कि उनको खरीद नहीं सकते। देखिए टू पुअर टू बाई देम, ठीक है ना, मतलब कि द पीपुल वर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बाई देम मतलब वो इतने गरीब थे कि उसे खरीद नहीं सकते थे। अगर टू रिमूव करिए जो है ग्रामर आप पढ़े हैं तो उसका अर्थ ही निकलेगा। तो अब चूंकि कमा नहीं पा रहे थे, कमाना कठिन भी था, तो फिर आगे लिखा उसने कि दैट नो डाउट, कह रहा है निसंदेह, नो डाउट मतलब बिना संदेह के, इज द रीजन मतलब यही कारण था कि निसंदेह इसी कारण से द लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड मी, डिसेंडेड का मतलब उतरना होता है लेकिन आपका टूट पड़ना, यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी मतलब जो है ये छोटे बच्चे जो है मेरे ऊपर टूट पड़े लाइक लोकस मतलब टिड्डियों की तरह। जैसे टिड्डी का दल जो होता है, अभी बीच में आई हैं टिड्डियाँ, तो मतलब यही बता रहा है कि निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे जो है मेरे ऊपर जो है टिड्डियों की तरह टूट पड़े। और क्यों टूट पड़े भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है क्यों टूट पड़े, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर ये बन रहा है कि आई एन अमेरिकन मैं एक अमेरिकी वाज डाउटलेस मतलब निसंदेह द मोस्ट प्रोमाइसिंग मार्केट। देखिए मोस्ट प्रोमाइसिंग मार्केट का अर्थ होगा गुड बायर, ठीक है ना, या अच्छा खरीदार। कह रहा है कि मैं एक अमेरिकी निसंदेह या बिना संदेह के एक अच्छा खरीदार था, दे हैड सीन जिसको उन्होंने देख लिया था। तो इसका एक्सप्लेन जो है आप लोग करते रहिएगा। इतना जो है मतलब जो है कहने के बावजूद भी जो है संख्या में मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सिर्फ 4 लोगों का एक्सप्लेन मतलब का 4 या 5 लोगों से ज़्यादा का एक्सप्लेन नहीं आ रहा है तो बहुत दुर्भाग्य की बात। लेकिन अब आप लोग जो है मैच्योर हो, खुद ही समझिएगा। बहरहाल करके लाइए, जो है संख्या में बहुत कमी है, कम से कम जो है 20-25 लोगों का तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, जो लोग कर रहे हैं
वो लोग जो है ट्राई करिएगा। जो है काफ़ी अच्छा कुछ बच्चे जो है जितने भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई होप कि आप जो है करेंगे।